बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो पिछले व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम घर की सेटिंग कर रहे हैं। सारे घर में बहुत गंद पड़ा हुआ है, तो हमने ग्रोसरी भी ले आए थे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो अब इंशाल्लाह आज से हमने अपना किचन शुरू कर लिया। तो बस बच्चे भी उठ गए थे, तो नाश्ता भी हमारा रेडी मैंने बनाना था। मैंने कहा ये उठ गए हैं, बार बार सारे बच्चे आ गए थे। भांजियाँ भी उठ गई थी मेरी, और सिस्टर बहनोई सब उठ गए थे। तो बच्चे भी उठ गए थे। आपको पता है जैसे कि मोहम्मद जहान 8:30 8:15 तोड़ते हैं, तो उठ ही जाता है, ये जल्दी उठ जाता है। तो बस हमारी हेल्पर भी हमें मिल गई थी, एक बड़ी अच्छी मिल गई थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो रही थी काम की। तो ये शुक्र अल्लाह का कि हेल्पर भी मिल गई साथ में। तो फिर वो आ गई थी अपने टाइम से, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया था। तो बस फिर मैंने कहा मैं नाश्ता बनाऊँ, सबको बना के दूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। घर में इतना गंद पड़ा हुआ है, देखने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन इतनी डस्ट है, इतना गंदा सारा घर हुआ पड़ा है ना, कि बहुत टाइम लग रहा है इनको सफाइयाँ करने में, क्योंकि सारे कर्टन्स हर चीज़ तो उतरी हुई थी। तो नए सिरे से दोबारा लगाना, आपको पता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारा घर को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि रहना जहाँ पे उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ हमारे जहाँ तो बहुत, वैसे भी आपको पता है हमारे मुल्क में इतनी डस्ट है ना, जिसकी कोई हाथ नहीं। सफाई इधर से करो, इधर से फिर गंद पड़ जाता है, ऐसी डस्ट होती है कि बस सफाई नहीं हुई। तो बस फिर मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली। ये बना रही थी मैं मोहम्मद ज़ुहान के लिए एग मिक्स वाला, क्योंकि वो जर्दी उसकी नहीं खाता, इसलिए भी मैंने मिक्स वाला एग उसके लिए बना दिया था। और सिस्टर बना रही थी साथ ही, वो भी आ गई, कहती चलो मिलके करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। मैं कहा ठीक है। और गैस जो है वो हमारी आ नहीं रही थी, थोड़ी थोड़ी सी थी, उसमें हमने अंडे बना लिए थे, यानी कि एग फ्राई जो भी खाना था वो बना लिए। साथ में ये बर्गर बनाए, पैटी बर्गर हम लाए थे, ये भी ग्रोसरी में। तो बस फिर हम लोगों ने ये बनाया। ये मेरी भांजी कह रही थी मैंने खाना है, तो मैं कहा चलो मैं भी यही ले लेती हूँ। उस पर भी मैंने मायोनीज़ हल्की सी लगाई, साथ थोड़ी सी केचप लगाई, साथ में लगाए चीज़ स्लाइसिस। ये मेरी सिस्टर बाहर से ही लाई थी। तो बस फिर हम लोगों ने पैटी बर्गर मज़ा किया, एंजॉय किया, क्योंकि अभी ये सलाद वगैरह तो हम कुछ भी नहीं लाए हुए थे बाज़ार से ना, सिर्फ अभी ग्रोसरी की है, अभी वेजिटेबल्स वगैरह सारी चीज़ें आनी हैं। तो बस फिर हमने वही नाश्ता किया जो घर में आसानी से बन सके, क्योंकि 2-3 दिन तो हमने इनके लॉस की तरफ नाश्ता वगैरह किया ना, खाना खाया था मेरी सिस्टर के। इसलिए फिर अब इंशाल्लाह घर से अब शुरू हो गया, घर में ही बनाएंगे, क्योंकि सारा काम हो गया ग्रोसरी वगैरह का। किचन भी काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। बस फिर मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर अपने कामों में शुरू हो गए। तो ये जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे, हम शॉपिंग करके आए थे, तो मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा आज आपसे शेयर करती हूँ। तो इसके लिए ये देखिए इतना खूबसूरत ही हमने लिया था, उसमें से सूट लिए थे। इन्होंने अपनी भाभीियों को देने थे, मेरी जो बड़ सिस्टर हैं उन्होंने अपनी देवरानियों के लिए ये सूट लिए थे गिफ्ट के तौर पे ना, क्योंकि बाहर से तो कुछ चीज़ें लाई थी, तो ज़्यादातर आपको पता है ये चीज़ें तो बाहर ऐसी नहीं मिलती हैं। तो फिर वो इनके लिए यहीं से हमने सूट लिए थे लैमलाइट से, बड़े खूबसूरत। और ये सारी ऊपर इसके ऊपर जो है ना ये हुआ था फैंसी सा, इसको इतना खूबसूरत ये लग रहा था, सारा फैंसी था। तो ये ब्लॉक प्रिंटेड हुई हुई थी इसके ऊपर ना, इतना प्यारा कलर था, इतने शौक कलर थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर दोनों का एक जैसे ही ले लिया था। हमने कहा बस दोनों लड़े नहीं आपस में, तो इसलिए हम दोनों का एक जैसा ही ले आए। तो कलर भी अच्छा लगा, बल्कि बाजी कह रही थी मुझे भी बड़ा पसंद आया, मेरा दिल कर मैं अपने लिए भी ले लूँ। मैं कहा हाँ, कलर तो बहुत प्यारे हैं, खिले हुए कलर थे, ब्लू, शॉकिंग पिंक, और बड़े अच्छे कलर लग रहे थे। तो ये इसका दुपट्टा था सारा, तो बल्कि उनको भी दिए हैं, तो उनको भी बड़े पसंद आए। और साथ में ये जो है सूट लिए थे, ये हमने लिए थे उधर से, कुर्ते लिए थे मेरी भांजी ने, जो से हमने लिए थे गुल अहमद वालों से। वहाँ पे हमें ये अच्छे लगे थे, गए तो हम गुल अहमद पे थे पहले, तो फिर हमें वहाँ पे ये अच्छे लगे। और ये जिकार्ड का इसका इसने कैपरी ली थी, साथ में एक सेल्फ प्रिंट में लिया था और एक ये लिया था इसने, तो बड़े अच्छे मिल गए थे। कलर भी खूबसूरत थे, उसको चाहिए थे सॉफ्ट कलर में, सॉफ्ट कपड़े में, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम गर्मी गर्मी वाला ही था उनके लिए, क्योंकि वो बाहर सर्दी से ज़्यादा आए हैं, इसलिए उनको ये गर्मी गर्मी फ़ील हो रही थी। तो फिर वो थोड़े से सॉफ्ट नरम वाले कुर्ते कहती, मैं सिंपल लेके आने हाला जान, मैंने कहा चलो लेते हैं। तो ये हमें बड़े अच्छे और बड़े मुनासिब भी मिल गए थे। और ये देखिए कितना खूबसूरत, इसके अंदर ये भी एक जिगार्ड जैसा इसका भी प्रिंट है, जैसे होती है ब्रोशिया टाइप चीज़ होती है, वैसे ही बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। साथ इसके ये ट्राउज़र्स ने मैच किया था सेल्फ में, इसमें ये भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी कढ़ाई वाली, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा था इनका। ये दोनों चीज़ें हमने वहीं से ली थी गुल अहमद वालों से। तो बस ये फिर मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर की भी साइड सेटिंग करनी थी, अपने सामान की भी मैंने चीज़ें करनी थी। तो ये थोड़े से कपड़े थे जो वॉश किए, तो फिर हमने अंदर ही डाल दी कि छत पे तो अभी धूप निकल नहीं रही थी इतनी खास।
तो फिर हम लोगों ने इधर से चारपाई बिछा के, ये टीवी लॉन्च है, साथ में ये किचन है उनका, ओपन किचन है ऊपर बना हुआ ना सेकंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर भी मैंने आपको दिखाया था पिछले जो व्लॉग में, ये ऊपर का सेकंड फ्लोर है इनका। तो ये किचन अभी इन्होंने यूज़ ही नहीं किया, ये बिल्कुल अनटच पड़ा हुआ है, क्योंकि साल तो हुआ था इनको घर बनाए, तो ये बाहर चली गई थी। तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने यानी कि अपनी मर्ज़ी से जब इंसान घर बनाता है, एक तो इसकी पायदारी होती है और एक अपनी मर्ज़ी से इंसान बनाता है। तो ये सारी शीट्स लगवाई हुई हैं, बड़ा खूबसूरत है ये, यानी कि शीट्स का कलर भी था। तो फिर हम लोग ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गए थे, यानी कि मुझे मेरी सिस्टर ने यही कहा कि आप बच्चों के साथ ना ऊपर रूम में ही, यानी कि अपना सारा सामान, ऊपर अलमारियाँ भी ये देखे छत तक बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी अलमारियाँ अंदर से भी। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप ऊपर चली जाओ, तो ऊपर ही बच्चों के साथ अपने यानी कि सारा सामान ऊपर ही सेट कर लो, आसानी हो जाएगी ना रहने में, फिर मुश्किल नहीं होगी। तो ये इतना बड़ा इनका कमरा था। तो ये उनके जो सा बेटे का उन्होंने बनाया हुआ सेपरेट, माशाल्लाह से 3 बच्चे मेरी सिस्टर के, तो बेटियों का सेपरेट और बेटों का सेपरेट ही था। तो ये उसी का ही है, बेटे का ही है। तो बस वो फिर कह रहे थे अब सारे हैं तो मिलके रह लेते हैं। तो ये वॉशरूम था सी ग्रीन, उन्होंने सारी टाइल सी ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है, काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा वॉशरूम यही है इनके घर में, यानी कि नीचे वाला भी बड़ा है, जहाँ सिस्टर का बेडरूम है वो भी बड़ा है, लेकिन ये इसमें टब वगैरह लगा हुआ है, वैनिटी लगी हुई है, तो इस हिसाब से ये बड़ा है वॉशरूम। तो बस ये मेरा ही रूम था जहाँ पे, यानी कि समझे ये मेरा ही रूम है अब, जहाँ मैं रह रही हूँ, रहना है अभी मैंने कुछ दिन, कुछ टाइम रहेंगे, फिर वो जाएंगी तो फिर मैं अभी वापस घर जाऊँगी। तो ये सारा सामान मेरा ही पड़ा हुआ था जिसको मैंने अभी सेट करना था। तो अभी तो सिर्फ मैंने अलमारियों को साफ़ किया था, क्योंकि काफ़ी गंदी और थी, डस्टी थी, काफ़ी मट्टी थी, आपको पता है यहाँ मट्टी इतनी हमारे ज़्यादा है कि सफाई करो फिर वही हाल होता है। तो ये तो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी थी, क्योंकि ये 1 साल रही थी इधर, तो फिर ये बाहर चली गई थी, फिर साल बाद दोबारा आई थी, तो फिर ये रेंट पे घर दे गई थी। तो रेंट वाले आपको पता है घर का सत्यानाश कर देते हैं। बस फिर मैंने अलमारियाँ वगैरह साफ़ की। तो ये हमारे गिफ्ट जी हमें मिले हैं, जो ये मेरा बैग था जो मेरी सिस्टर मेरे लिए लेके आई हैं, और इतना खूबसूरत इसका कलर था, और आपको बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। इतना प्यारा इसका कलर था और बड़ा खूबसूरत मुझे लगा कि अच्छा लग रहा है। क्योंकि बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, फिर अब बंदा इजी ऐसे बैग पकड़ सकता है। जब बच्चे छोटे हों तो फिर तो ऐसे बैग पकड़े ही नहीं जाते। तो ये रिच फातिमा के नाइकी के शूज़ थे, ये भी बड़े मुझे प्यारे लगे, और कलर भी बड़ा अच्छा सॉफ्ट कलर था, बेबी पिंक कलर, बच्चों के हिसाब से अच्छा कलर था। बस फिर अब मैंने अपनी सारी शॉपिंग आपको दिखाती हूँ, ये इसकी शॉपिंग कह रही हूँ, गिफ्ट्स दिखाती हूँ जो हमें मिले हैं। ये और ज़ुहान के शूज़ थे येलो, ये उसका टॉयज़ था। तो जो है बाकी सारी चीज़ें, ज़्यादा जो चीज़ें आई हैं ना रिच फातिमा की आई हैं, उसके स्कूल के लिए आई हैं। ये उसकी प्ले डो थी, ये उसके पेंट कलर थे, पेंसिल्स कलर, जो सा होता है क्रेयॉन कलर, सारा कुछ ही उसका वो लेके आई थी कि चलो ये खुश हो जाएगी, अब इसने स्कूल जाना है। तो ये सारे देखिए कितना बड़ा ये कलर बॉक्स बना हुआ है, तकरीबन मुझे लगता है इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर थे। तो इतना प्यारा मुझे ये लगा ना, बारबी वाला बना हुआ था, और वो इतनी खुश थी, उसको ये चीज़ें मिली हैं। तो मैंने मुझे कह रही थी बस मुझे अभी दे दे, मैं इनसे खेलूँ। मैंने कहा ये खेलने के लिए, पढ़ने के लिए होती हैं। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ें ये आपको दिखाई है। इसका छोटा सा एक पर्स बना हुआ है, बैग है, हैंड बैग, तो छोटी-छोटी चीज़ें उसके रखने के लिए। तो मेरा तो दिल ही नहीं करता ना उसको देने को, वो चीज़ें ख़राब कर देती है, तो इतनी प्यारी चीज़ें हैं। और ये मेरा कटिंग बोर्ड आया था, मुझे ये भी बड़ा प्यारा लगा, मैं कहा कितना प्यारा छोटा-सा बना हुआ था, तो इसको तो मैं हैंग ही करूँगी। तो ये उसकी पैंटियाँ थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए ली, तो कहती मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चलो अरीश के लिए भी ले लेती हूँ। तो बस ऐसे ये छोटी-छोटी सारी हमारे लिए वो गिफ्ट्स लेके आई हैं। गिफ्ट्स जो है आपको पता है, कोई एक भी दे दे या अभी तो अपनी मैंने मर्ज़ी से रख कुछ दी, भी मैंने दे कहा दे ये तो वो थोड़ी भी सी बड़ी प्यारा हो ही गई ना, लगता फिर है। तो फेंक दी माशाल्लाह जाती, से इतने समझ ज़्यादा आएगी गिफ्ट इसको उनको दूंगी, मिले। ये शार्पनर था, क्योंकि इसका अभी तो पेंसिल छोटी है, शार्पनर जो होता है, तो इसके लिए ये वो चीज़ें बना बिल्कुल हुआ था, अभी वो काफ़ी बड़ा था, और ठीक मुझे नहीं बड़ा है। अच्छा लगा कि एक डिफरेंट स्टाइल है, बच्चे खुश हो के ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी उनकी गिफ्ट्स जो हमें उन्होंने दिए थे। साथ में ये बच्चों के क्लॉथ थे, ये अरीश फातिमा का सूट है, ये देखिए ये पैंट बनी हुई है और कितनी खूबसूरत सी बनी हुई है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती, बाहर ऐसी चीज़ें बड़ी आसानी से इनकी मिल जाती हैं। आती तो कॉस्टली हैं लेकिन होती खूबसूरत है, और एक पायदारी होती है इन चीज़ों में। तो गिफ्ट तो कोई भी आपको कुछ एक चीज़ भी दे दे तो वो भी गिफ्ट ही होता है, खुशी से अपनी। तो माशाल्लाह से वो तो इतना कुछ बच्चों के लिए ले आई, बच्चे भी बड़े खुश थे, अरीश फातिमा तो बहुत ही खुश थी। तो ये नीचे इसका ये हाई नेक स्वेटर है, नीचे ब्लैक और वाइट लाइनिंग वाला, ये ऊपर इसकी शर्ट थी छोटी सी ना बनी हुई है, बड़ी प्यारी सी लगी मुझे ना। अभी मुझे थोड़ा लग रहा था उसका बड़ा होगा, मैंने कहा चेक करूँगी, नहीं तो फिर अगले साल वो पहन लेगी, क्योंकि बड़े सूटों का तो हाल होता है लेकिन छोटी जो चीज़ होती है उसका हाल कोई नहीं होता। और ये मोहम्मद ज़ोहान का स्वेटर था, ये भी मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, इसका कलर बड़ा अच्छा था, उसको सूट भी करेगा ब्लू कलर। तो ये साथ में इसकी पैंट थी, तो ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, यानी कि कलर अच्छे थे, सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी। आपको कैसी लगी है प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये देखिए इसकी शर्ट थी ज़ुहान की, इसके साथ ये पूरा एक सूट था, नीचे शर्ट है, ऊपर स्वेटर है और साथ में पैंट है ना।
तो ये सारी ये आई हैं इनकी चॉकलेट्स बच्चों की, ये ढेर सारी, इसमें जेलीज भी हैं और ये साथ में ये देखिए छोटे छोटे पैकेट जेलियों के, ये लॉलीपॉप भी हैं, ये कैंडीज जो होती हैं, ये भी चॉकलेट्स हैं सारी, ये सारी चॉकलेट्स हैं। और बच्चों इनका देखिए हाल, इसका हाल देखिए। हाँ इधर तो देखो जरा, छोटी चीज़ों को हाँ ये देखिए, ये देखिए इसको बहुत मुश्किल, ये देखिए भी चॉकलेट्स, ये भी देखिए कितनी मजे की भी चॉकलेट्स है। एक और चॉकलेट्स थी ना कि वो कहाँ गई है? 2 दिन बाद डाल रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इतनी मसरूफियत हुई हुई है ना, काम बहुत ज़्यादा है। तो ये इनकी और ये इसकी टॉफियाँ, इनकी तो मुझे बच्चों की लगी हुई। चलो चलो बस कर दो। ये आई हैं इनकी चॉकलेट्स बच्चों की, ये ढेर सारी, इसमें जेलीज भी हैं और ये साथ में ये देखिए छोटे छोटे पैकेट जेलियों के, ये लॉलीपॉप भी हैं, ये कैंडीज जो होती